हेलो तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज का चैप्टर है हमारा डीएनए सिस्टम और इसके अंदर हम लोग आज बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। यानी कि इंडस रिवर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर अच्छी तरीके से। और पहले हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो भैया जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पहले अपने पिछले लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर ये वाले वीडियो में आना। तो भैया स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो ये रहा हमारा मैप, तो और यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया मैपिंग करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमारा एलएसी और एलओसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए तो बढ़िया रहा हमारे लिए। तो भैया जे एरिया दिख रहा होगा आपको, पिंक लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, ये जो हमारा इंडिया का एरिया है तो ये चाइना कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? चाइना कंट्रोल में है। और जो इस साइड पाकिस्तान वाला इस साइड वाला एरिया पाकिस्तान की साइड पर है, ये एरिया दिख रहा है। तो भैया ये जो पिंक से है तो भैया ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इसे एलओसी बोलते हैं। और हम लोग बात करें जहाँ जिस एरिया को इसने कंट्रोल करके रखा है तो इसे पीओ को बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और भैया इस साइड पी एलएसी है और ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भैया इनके बारे में आपको क्लियर हो गया आइडिया। अब हम लोग बात करते हैं अपनी इंडस रिवर के बारे में। तो भैया ये हमारा नेपाल है, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा चाइना है। और तीनों जब मिलते हैं, टाई जंक्शन मिलते हैं, तो भैया इन्हीं के बीच में बिल्कुल सेंटर पे हमारी क्या है? मानसरोवर झील है। और इसके थोड़े ऊपर देखेंगे आप तो ये हमारे पर्वत हैं, कैलाश पर्वत हैं। और इसके पास में ही, इन दोनों के बीच में पास में ही कौन सी है? बेखरचू नाम की जगह है, जहाँ से हमारी इंडस रिवर निकलती है। कहाँ से क्या निकलती है? इंडस रिवर निकलती है। और जब हमारी ये बैंगनी रंग से बनी हुई है तो भैया यहाँ से ये निकली 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 और ये इंडिया का आखिरी पॉइंट है हमारा, क्या? चिलास नाम की जगह है। चिलास नाम की जगह है ये, और यहाँ से ही क्या कर लेती है? पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है। पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है। तो भैया यहाँ से ये निकली, पाकिस्तान की ओर चली गई, एंटर हो गई। और ये यहीं से निकल निकल के अरेबियन सी में आके ड्रेन हो जाती है। तो भैया इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डेल्टा बनाते हुए जाती है। और ये तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि जो हमारी इंडस रिवर थी इसका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? कहाँ से निकली, कहाँ चली गई? वेखचू से निकली, चिलास का आखिरी पॉइंट है इंडिया का, फिर इसके बाद अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो गई। और हम लोग बात करें, बोखरचू एक जगह भी है और ग्लेशियर भी है, इंपॉर्टेंट बात है तो इसलिए बता दी। अब हम लोग बात करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में। क्या बात करेंगे? इसकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं उसके बारे में समझते हैं। तो भैया इसकी मेनली ट्रिब्यूटरीज़ लद्दाख से होते हुए जाएंगी और पंजाब से होते हुए जाएंगी। तो हम लोग बात करें तो पंजाब वाले रीजन की हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम से पूछी गई हैं। और लद्दाख वाले रीजन के केवल हम लोग नाम नाम पढ़ लेंगे तो उतना ही हमारे लिए काफ़ी होगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो भैया आप देखते हैं इंडस की जो कि लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम ये किनारे लिखे हैं। तो गिलगित, द्रास, हुंजा और श्योक, शिगर और गोमल। तो भैया बार बार नाम रिपीट करिए इससे कि याद हो जाए आपको कि इंडस के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। इंडस की कौन कौन सी नदियाँ लद्दाख में बहती हैं, सहायक नदियाँ? गिलगित, द्रास, हुंजा, श्योक, शिगर, गोमल। दोबारा बोला, गिलगित, द्रास, हुंजा, श्योक, शिगर, गोमल। गिलगित, द्रास, हुंजा, श्योक, शिगर, गोमल। तो भैया बार बार बोल दी तो भैया आपके दिमाग में चढ़ जाएंगी अब तक तो ये। तो हमने इंडस की लद्दाख में बहने वाली रिवर को, सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया। और भैया हम लोग बात करेंगे पंजाब की रिवर्स के बारे में। तो भैया कौन कौन सी हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो भैया 5 हैं ये नदियाँ, इस वजह से इसे पंजाब बुलाते थे, यानी कि 5 नदियों के मेल को पंजाब बुलाते हैं। 5 पंजाब, पंजाब। तो भैया 5 रिवर्स का संगम था यहाँ पे, तो इसलिए पहले पंजाब बुलाते थे। और हम लोगों ने पंजाब की रिवर्स के नाम देख लिया, अब इन्हें अच्छी तरीके से डिटेल से समझते हैं अब। तो भैया अब हम लोग बात करते, अब हम लोग इन्हें, इन जो पंजाब वाली रिवर थी इनको डिटेल समझते हैं। तो भैया जैसे ही हमने बात की थी मानसरोवर रिवर, ये आपको दिख रही होगी, इसी के पास में एक है हमारी राक्षस ताल झील है यहाँ पे। तो भैया राक्षस ताल है यहाँ पे, तो यहीं से ओरिजिनेट हो रही है हमारी सतलज। सतलज यहाँ से ओरिजिनेट हुई और यहाँ से हिमाचल में पहुँच गई, यहाँ से पंजाब में, पर पाकिस्तान से जाके और भैया मिल गई किससे जाके? इंडस से मिल गई। तो भैया इस तरह इसने अपनी अपनी हेल्प कर दी, मतलब ट्रिब्यूटरी बन गई किसकी? इंडस की। तो भैया इतना क्लियर हो गया आपको कि भैया यहाँ पे राक्षस ताल से निकली और हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाते जाते और सतलज से मिल गई जाके, और उससे इंडस से मिल गई जाके।
और भैया जहाँ जाके मिली उसे क्या बुलाते हैं, जहाँ जाके मिली उसे बुलाते हैं मिठानकोट। क्या बोलते हैं, मिठानकोट। जहाँ जाके हमारी सतलज इंडस से मिली उसे बुलाते हैं क्या, मिठानकोट, मिठानकोट, मिठानकोट। हम फिर से बता दूं कि जो हमारी राक्षस ताल से निकली, हिमाचल प्रदेश में पहुंची, फिर पंजाब में जाके पाकिस्तान में पहुंच के इंडस से मिल गई, तो कहाँ मिल गई, मिठानकोट में। कौन पहुंची, सतलज रिवर पहुंची। भैया इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, सतलज क्लियर। तो भैया हम लोग अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में, सतलज के बारे में। तो भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भैया ये निकलती है एक पास से। तो हमारा यहाँ पे आपको ये पास दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सिपकी पास। सिपकी ला पास से, सिपकी ला पास के पास से ये हमारी सतलज रिवर निकलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है भैया, जहाँ पे ये एस दिख रहा है, इससे पहले यहाँ पे एक इसके ऊपर बांध पड़ता है, जैसे भाकर डैम बोलते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे नागड़ा हेल्थ, नागरा डैम हमारा, भाखड़ नागरा डैम्स बोलते हैं दोनों के साथ में, पर ये नागरा हेल्थ हमारा कहाँ, नागरा डैम कहाँ पे है, ये पंजाब वाले एरिया में है, यानी कि भाखड़ नागल डैम बोलते हैं इन दोनों के साथ में। तो भैया इतना क्लियर हो गया होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी सतलज के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ब्यास नदी के बारे में। तो भैया ब्यास नदी की बात करें तो भैया यहाँ पे हमारा रोहतांग ला है, रोहतांग ला है, कहाँ पे, रोहतांग ला यहाँ पे। और इसके नीचे थोड़ी सी हम लोग बात करें, एक झील है, ब्यास मतलब इसके रोहतांग पास के नीचे, जस्ट नीचे एक झील है, उसे हम लोग बुलाते हैं ब्यास कुंड। तो भैया ब्यास कुंड से निकलती है हमारी क्या, ब्यास नदी, और मिल जाती है कहाँ पे, यहाँ पे सतलज में मिल जाती है। और इसी जगह को क्या बुलाते हैं, हरिका बुलाते हैं, हरिका, 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 हरिके बुलाते हैं इसे। और यहीं से हमारी इंदिरा गांधी नहर निकलती है भैया, वही लार्जेस्ट नहर। और यहीं हरिके से हमने अभी बात की थी कि भैया इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो भैया ये यहाँ से जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये यहाँ से राजस्थान तक में पहुँच जाती है। तो भैया ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है राजस्थान के लोगों को, कि भैया वहाँ पानी की दिक्कत है, हमें पता है। तो भैया वहाँ पे पानी प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये। और अगर बात करें कि इसका हम लोग बात करें दूरी कितनी, कितने किलोमीटर की है, 650 किलोमीटर में फैली हुई है हमारी ये कैनल। और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था कब स्टार्ट, 1952 में स्टार्ट हुआ, तो 2010 में बन के तैयार हो गई थी। और हम लोग बात करें, पहले इसका नाम राजस्थान कैनल नाम था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी कैनल नाम रख दिया गया है इसका। तो भैया 1984 में इंदिरा गांधी के नाम पर ये इस नहर का नाम रख दिया गया। और निकलती कहाँ थी, ओरिजिन कहाँ से हो रहा था इसका, हरिके, हरिके से ओरिजिन हो रहा था, पंजाब वाले रीजन से। और जाती कहाँ तक है, गुनगढ़ विलेज तक जाती है, जैसलमेर तक। तो भैया आपको इतना प्लान क्लियर हो गया होगा इस इंदिरा गांधी कैनल के बारे में। तो सारे फैक्ट हम लोगों ने अप्रोक्स कंप्लीट कर ही लिए कैनल के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं, कि भैया पहली बार इसमें पानी छोड़ा गया था 2005 में छोड़ा गया था। सोच के देखिए कितना टाइम लग गया भैया, दो 1952, 50 साल से ज़्यादा लगा लिया आप लोगों ने इस नहर को बनाने में, 50 साल। तो भैया इतना इंदिरा गांधी कैनल के बारे में तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपनी रिवर के बारे में, अगली रिवर रावी। तो भैया रावी से पहले हम लोग चिनाब को कर लेंगे, क्यों, क्योंकि भैया जो झेलम और रावी है, ये इसी के अंदर आ जाती हैं, मिल जाती हैं। तो भैया हम लोग पहले इसकी चिनाब के बारे में पढ़ लेंगे, फिर रावी और झेलम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बारालाचा पास के बारे में। बारालाचा पास ये रहा हमारा यहाँ पे। तो जो हमारी चिनाब रिवर है, ये बारालाचा के पास से एक्चुअली क्या है, तो दो धाराओं से मिलके बनती है। तो भैया ये चंदा, तो सी से चंद और बी से भाग, तो दोनों रिवर से यहाँ के अलग अलग फ्लो निकलते हैं और यहाँ पे तंडी में आके मिल जाती है। तो भैया इसी दोनों को फ्लो को मिलने के बाद तंडी से क्या कह देते हैं, चिनाब कह देते हैं। और चिनाब भैया ये वाला रूट रहा, ये इंडिया से बाहर पाकिस्तान में जाके इंडस में मिल जाती है। सॉरी, ये डायरेक्टली नहीं मिलती है, सतलज से मिलती है। और जहाँ पे मिलती है उसे क्या बुलाते हैं, उच्च शरीफ बुलाते हैं, उच्च शरीफ। ये सतलज में जाके मिल जाती है। और आप लोग खुद देख रहे होंगे यहाँ पे रावी भी यहाँ पे इसके अंदर ड्रेन हो रही है, और हमारी झेलम भी इसी के अंदर ड्रेन हो जाएगी, इसके अंदर, चिनाब के अंदर। और चिनाब के बारे में एक खास बात और ही, कि भैया सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। इंडस की सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चिनाब। चिनाब क्या है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की। तो भैया इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ आपको। अब हम लोग बात करेंगे अपनी रावी के बारे में। तो भैया हम लोगों ने यहाँ पे रोहतांग लाव देखा था, और रोहतांग ला के नीचे वाले एंड में तो ब्यास निकल रही थी, ऊपर वाले एंड से निकलेगी हमारी क्या, रावी। तो भैया रावी यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, और यहाँ से निकली, और पाकिस्तान में पहुँच गई। पाकिस्तान में पहुँचती है, मिलती कहाँ, किससे मिलती है, ये मिलती है चिनाब से मिलती है, किससे मिलती है, चिनाब से मिलती है। और कहाँ पे मिलती है, मुजफ्फरगढ़ में मिलती है, कहाँ पे, मुजफ्फरगढ़ में मिलती है, कौन, हमारी रावी। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
और भैया हम लोग अब बात करेंगे झेलम के बारे में। तो झेलम निकलती है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, आप लोग देख रहे होंगे। शेषनाग झील यहाँ पे, ये रही हमारी शेषनाग झील यहाँ पे है। और ये श्रीनगर के पास से निकलती है और अपना पानी ड्रेन कर देती है किसमें, वूलर लेक के अंदर। किसमें, वूलर लेक के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा इसके बारे में। और भैया जैसे ही वूलर लेक मिली तो भैया हमारी जो एलओसी है उसके साथ ही साथ चलती 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 जाके चिनाब के अंदर चलिए मिक्स हो जाती है। और भैया जहाँ पे मिलती है उस प्लांट को क्या बोलते हैं, तिरमू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरमू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरमू बोलते हैं ऐसे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया कैसे कैसे बन सकते हैं। तो भैया जो इनमें से आप लोग बताइए कि जो ऐसी कौन सी सहायक नदी थी जो कि पाकिस्तान में जाके ड्रेन नहीं हुई थी। तो भैया वो ब्यास नदी थी। और ऐसी कौन सी सहायक नदी थी जो कि किसी झील में आके ड्रेन हो गई थी, भैया वो थी वूलर लेक। तो जिसमें कि हम लोग बात करें कि झेलम थी, झेलम कहाँ गई थी, झेलम निकली थी शेषनाग झील से निकली थी। और भैया वूलर लेक के अंदर पानी डाल दिया था उसने, फिर वूलर लेक से निकली थी भैया। तो भैया झील में अंदर ड्रेन कर दिया था इसने अपना पानी। और इस साइड अगर आप लोग देखें तो भैया हम लोगों ने इंडस रिवर की सारी सहायक नदियाँ निपटा ली, कि भैया इनके नाम ज़रूरी थे क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी थे। और अगर पंजाब वाले रीजन की बात करें तो इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग डिटेल से समझा, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे थे वो सारे के सारे कर लिए। तो भैया आपको क्लियर हो गया, बस एक फैक्ट और बचा और बाकी का लेक्चर हम लोग कल निपटा देंगे बाकी का। तो भैया एक आखिरी फैक्ट ये है कि भैया जो हमारी अभी आप लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवर कहाँ जाके मिल रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा रिवर आके, जैसे कि हम लोग रावी की बात करें, चेनाब, सतलज, ये सब आके कहाँ मिल रही थी, उच्चकोट में मिल रही थी। तो भैया उच्चकोट से अब ये जाएगी कहाँ, मिठानकोट में जब मिक्स होगी। तो भैया जब उच्चकोट से निकलेगी तो इसे क्या बोल देंगे, पंचनद बोल देंगे। कब तक के लिए, जब तक कि मिठानकोट से नहीं मिल रही है, क्योंकि इसमें 5 नदियों का योग हो गया था। और आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और हाँ, एक अनाउंसमेंट और करनी थी कि जो लेक्चर्स हैं वो जल्दी जल्दी आते जाएंगे, तो प्लीज़ अच्छे लाइन से देखना और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना। और बाकी के जो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स चले हैं तो वो भी आप लोग विजिट कर लीजिए, तो पूरे इसी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और अगर आगे भी पढ़ने हैं तो भैया इतना डेटा पुराना भी नहीं है, तो फिर काम आ जाएगा आप लोगों के। तो अगर 2026 में भी तैयारी कर रहे हैं तो आराम से कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।